हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। कल्कि जी धरती पर आ चुके हैं और जब वो धरती पर आ चुके हैं तो लोग क्यों मरने लगेंगे? भगवान किसी को मारते थोड़े ही हैं। लोगों को ये लगता है ना, बहुत सारे लोग ये बात भी पूछते हैं कि भगवान क्यों मारेंगे? भगवान अगर धरती पर आ चुके हैं तो लोगों का कल्याण होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, मारने की क्या जरूरत फिर? और अगर धरती पर है तो इतने पाप क्यों हो रहे हैं? लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठता है ना। और ये भी बात है, कुछ लोगों को लगता है कि जब वो जो होना है बहुत जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाए, बहुत जल्दी युग परिवर्तन हो जाए, है ना। इतने धीरे धीरे तड़प तड़प के लोग मरेंगे, ये भी अच्छी बात नहीं है ना। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण, इसका मेन कारण ये है कि भगवान तो आ चुके हैं, ये सच है। लेकिन भगवान सबको एक मौका दे रहे हैं। जैसे शिशुपाल को दिया, 100 गलती माफ की भगवान ने शिशुपाल की। तो अभी तो इतने सारे शिशुपाल है, भगवान तो कितने समय से लोगों की गलतियां माफ करते जा रहे हैं और ये मौका भी दे रहे हैं कि अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ, और अब नहीं सुधरोगे तो फिर तुम लोगों को का बचना मुश्किल है। क्योंकि बाद में भगवान ने उसे माफ़ी तो दे दी, 100 गलतियों तक माफ़ किया, लेकिन फिर भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आया। तो धीरे धीरे करके फिर सारे पापियों का भगवान ने खात्मा भी किया। तो बिल्कुल यही समय आ चुका है कि भगवान धीरे धीरे सारे पापियों का खात्मा करेंगे। इसके बाद फिर बाकी लोग रोते गाते हाथ मलते रह जाएंगे, है ना। और ये बदलाव जो है बहुत जल्दी दिख तो रहा है, हमें काफ़ी समय से हमें पता भी चल रहा है कि कितना बड़ा परिवर्तन हो चुका है दुनिया में, है ना। इस बात को तो हम इनकार नहीं कर सकते कि परिवर्तन तो लगातार बड़े पैमाने में हो रहा है। और दूसरी बात, अभी 7 सितंबर 2026 से जो है ऐसा समय आ रहा है कि सूर्य और केतु की युति जो है सिंह राशि में होने वाली है। इससे क्या होगा? ये ग्रह संयोग ऐसा बन रहा है जिससे क्या, प्रतिष्ठा, छुपे हुए पहलू, कहना चाहिए मीडिया, और भी ऐसे जो गुप्त रहस्य जो लोग छुपा कर रखते हैं ना, तो ये सब जो है ये सब सामने आएगा। कोई बड़ा स्कैंडल सामने आ सकता है, बड़ा कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। जिसे लगा है कि उसे सत्ता कभी मिलेगी कि नहीं, हो सकता है उसे सत्ता मिल जाए और किसी को सत्ता से हटा दिया जाए। ये जो 12 दिन होंगे 7 सितंबर के बाद से, ये बहुत उथल पुथल मचाने वाले दिन होंगे, है ना। तो बाकी तो हर टाइम पे हम कुछ ना कुछ बताते रहते हैं कि ग्रह नक्षत्र भी देखो ऐसा हो रहा है अभी 2026 से और भी ज़्यादा। बाकी काफ़ी समय से हो रहा है, कोरोना के बाद से परिवर्तन तो शुरू हो गया है, लेकिन 2026 से ऐसा परिवर्तन हो रहा है। हर समय ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं होंगी। कभी शनि जो है अपने कर्मों का फल देने को आ जाता है, कभी और कोई ऐसा संयोग बन जाता है जिससे लोगों को राजनीति में जो लोग हैं उन पे ऐसा आरोप लगे या बहुत बड़ा कुछ परिवर्तन हो। तो सबको ये संभलने की ज़रूरत है कि कोई भी बड़ा स्कैंडल, बड़ा कांड अगर किया है तो आप अलर्ट हो जाइए, है ना। और मीडिया के बहकावे में ना आए। मीडिया से भी ये रिलेटेड है। तो मीडिया कभी कभी कुछ बातें कह देती है तो लोग बहकावे में आके भी कुछ उटपटांग के काम करने लग जाते। तो मीडिया के बहकावे में भी ना आए, इसलिए ये आपको बार बार बताया जाता है कि ऐसा समय आ रहा है और आपको क्या करना है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मन हमारा इतना अपवित्र है, दुनिया में कितनी अपवित्र चीज़ें, मन कैसे पवित्र होगा? तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम लोगों को मन को ही पवित्र करना है। बहुत सारे लोग तन के पीछे पड़े होते हैं, है ना, कि नहा लो, ये कर लो, वो कर लो, बस पूरे टाइम तन की सफाई करनी है। जैसे कुछ प्रवचन सुन लिया, कुछ भक्ति भजन सुन लिए, कहीं भागवत में चले गए, कुछ पुराण वगैरह हो रहा है वहाँ पर चले गए। तो देखो, हमें अपना कान को शुद्ध नहीं करना है ना इस शरीर को शुद्ध करना है। शरीर तो कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। ये तो देखो कितनी गंदगी निकलती है शरीर से चारों तरफ, और कुछ नहीं तो 24 आवर शरीर से पसीने निकलते रहते हैं। ये शरीर कभी भी शुद्ध हो नहीं सकता, चाहे आप इसे कितना भी शुद्ध करके देख लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहाने को मना कर रही हूँ, नहीं तो कल को आप मुझ पे ही बोल दो कि आपने ही मना किया है तो हम नहाना बंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ना। जो अपना कर्म है वो तो करना ही है। तो मन को पवित्र करना। अब मन कैसे पवित्र होगा? देखो, एकदम से एकाएक पवित्र तो नहीं हो जाता मन, है ना। धीरे धीरे करके पवित्र होगा। धीरे धीरे कैसे पवित्र होगा? बार बार आप भगवान का नाम लेंगे ना, बार बार कल्कि जी को याद करें या जो भी आपके इष्ट हैं, आप बार बार उनका नाम लेते हैं, उनका चिंतन करते हैं ना, तो ये क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं ना, बार बार चिंतन करते हैं,
तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई आपको दुख है, आप बार बार उसे याद करेंगे तो और ज़्यादा दुखी होते हैं, और ज़्यादा दुखी होते हैं। इसी तरीके से जब आप भगवान को बार बार याद करने की आदत बना लेना, आप ये प्रैक्टिस कर ले, तो बार बार आपको भगवान ही याद आएंगे। इसके बाद आप नहीं भी चाहेंगे ना तो भी आपको भगवान याद आएंगे, सोते जागते उठते बैठते। धीरे धीरे मन पवित्र होता है। ये बात सही है कि एकदम से मन पवित्र नहीं हो जाता, एकदम से हम संसार से नहीं छूट जाते, लेकिन कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं। अगर हम कभी चलना ही नहीं शुरू करेंगे तो मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे, और अगर चलना शुरू कर दिया है तो कभी ना कभी तो मंजिल तक के पहुँच ही जाएंगे ना। तो आप भी ना बार बार कल्कि जी को याद कीजिए, बार बार मन में बसा लीजिए। कल्कि जी आपको याद नहीं आते, जो भी आपके इष्ट हैं, हनुमान जी, कृष्ण जी, देवी माता, शिव जी, बहुत सारे हैं, है ना हमारे तो भगवान। लेकिन सात्विक भगवान को ही मानिएगा, है ना। हमने आपको बताया कि कितने ज़्यादा भरमाने के लिए हमें देवी देवता प्रकट हो गए कलयुग में है, और ये भागवत में साफ लिखा है कि अनगिनत देवी देवता प्रकट हो जाएंगे, जिसका शास्त्रों और ग्रंथों में कोई भी वर्णन नहीं होगा। तो इस तरीके की भी देवी देवता है, तो इनसे आप सावधान रहिए। और हमारे कमेंट पे आप देख रहे हैं कि हम कल्कि जी के बारे में रोज़ बताते हैं, फेक कल्कियों के बारे में भी बताते हैं। तो बहुत सारे फेक कल्कि तो कम हुए कुछ दिनों से, कमेंट में फेक कल्कि नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे कल्कि अवतार अभी भी बाकी है। जो जिद्दी कल्कि अवतार हैं वो लोग तो बाकी ही है। तो धीरे धीरे वो भी, उनका भी जो काम है बस वो होने वाला है, समझ जाओ। ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। और सीधी बात, एक बात आप और देखते हैं कि हम जैसा जैसा बता रहे हैं ना कि ऐसी ऐसी भविष्यवाणी में बताई गई है, ऐसा ऐसा होगा। और बहुत जो सीधे लोग थे, बहुत सच्चे जो थे, जो भक्त लोग थे, जिनको दूसरे लोग परेशान करते थे, उनके साथ अच्छा होगा ये भी बोला, अच्छा होना शुरू हो गया है। जो दूसरे लोग परेशान करते थे ना, वो अब आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। क्यों परेशान नहीं कर पाएंगे पता है आपको? क्योंकि उनको ये पास इतनी परेशानियां होंगी, वो अपनी परेशानियों से ही नहीं उबर पाएंगे, तो आपको कहाँ से परेशान करने आ जाएंगे। तो इसलिए वो भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब, अब भक्तों का शासन आने वाला है। लोग बोल देते हैं ना, हम तो इतना भगवान का नाम लिए, हमारे साथ क्या हुआ। तो बिल्कुल अब धैर्य रखिए। कभी कभी होता है कि हम धैर्य खोने लगते हैं कि अब बस भगवान और कब होगा, है ना, कल्याण। तो आप भक्ति करना ना छोड़िए इस चक्कर में कि अब हमारा कल्याण नहीं होगा, हम भक्ति ना करें। आप भक्ति तो बराबर करते रहिए, और आने वाला समय आप खुद ही देख रहे हैं कैसा है। और ये जन्माष्टमी के दिन से ये बहुत बड़ा परिवर्तन जो है शुरू हो जाएगा। हमने उस दिन वीडियो पे बताया भी था, जन्माष्टमी वो टाइम है जिस समय से भक्तों का दिन आने लगेगा। अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भक्तों को चल ही रही है ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते, जो बहाने बनाते रहते हैं, उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कैसे बहाने बनाएंगे? अरे मैं भगवान का नाम लेता ना, पर मुझे टाइम नहीं मिला। कब, कहाँ टाइम है मेरे पास? सुबह से लेकर रात तक काम ही काम है। मन जो है बहाने बनाता है। अगर आप किसी चीज़ को अगर दिल से चाहते हैं और अगर आप उसे मान लेते हैं ना, तो मन भी बहाने बनाना छोड़ देगा। वो बार बार आपको उसी तरफ ले जाएगा। जैसा ना हम चिंतन करते हैं ना, वैसा हम बन जाते हैं, सीधी बात है। अब आप देखिए, आप किसी से बात करते हैं ना, अब वो बात करके आपको अच्छा लगने लगा, एक बार बात की, फिर आपने बार बार बात की, आपको वो इंसान समझ आने लगा, वो आपको समझने लगा, वो आपको अच्छा लगने लगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान अच्छा है, उसकी बातें अच्छी है, या वो, जब वो अच्छा है, उसकी बातें अच्छी, तो वो पूरी दुनिया को अच्छा लगना चाहिए ना। लेकिन पूरी दुनिया को नहीं लगता, वो सिर्फ हमें अच्छा लगता है। तो हमें सिर्फ क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमने उसके बारे में चिंतन कर करके उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर दिया है। तो बस इतना ही है, बस थोड़ा सा समझ का खेल है कि अभी इतनी विषम परिस्थिति में भगवान का नाम कैसे लें। सबको यही लगता है, और ये तो सही है कि हम लोग इतने ज़्यादा जो हैं भगवान के लायक नहीं है। हम लोगों को भी अपने मन में लगता है इतना बुरा काम किया हुआ है, इतना ज़्यादा, तो हम कैसे शुद्ध हो, कैसे पवित्र हो, जो भगवान के लायक बने। तो भगवान ना देखो पतित पावन है। भगवान जो है पतित यानी क्या होता है? बुरे से बुरा, निम्न से निम्न इंसान को भी भगवान जो है पवित्र कर देते हैं। लेकिन भगवान कब पवित्र करेंगे? जब हम अपने आप को पतित तो माने, हम तो पहले ही पावन मान के बैठे, तो भगवान कैसे पवित्र करेंगे, है ना। तो पहले हमें मानना चाहिए कि हम भगवान की किसी भी लायक में नहीं है। ये तो भगवान की कृपा है कि हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं। अगर हम ऐसी प्रार्थना करते हैं ना,
तो बिल्कुल हमें भगवान की कृपा मिलेगी। और रही तन को शुद्ध करने की बात, तो जैसे अब मैं बताया वो कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब बाहर की चीज़ें खा पी रहे हैं, मिलावट वाली चीज़ें बहुत सारे, कुछ वीडियो भी आ रहे हैं ऐसे, आपने भी देखा होगा। पेस्ट वगैरह बन रहा है वो अंडों से बन रहा है। लक्स साबुन, ये जो हम खुशबू वाले साबुन जो यूज़ करते हैं वो देखा है, तो सूअर की चर्बी फिर से बन रहा है। कितने सारे प्रोटीन वगैरह की दवा होती है जिसमें मछली का समझो मांस वगैरह मिलाया जाता है ना। और बहुत सारी चीज़ें जिसमें मांस वगैरह मिला दिए जाते हैं। तो हम तो देखो किसी भी तरीके से अपने आप को नहीं बोल सकते कि हम पवित्र हैं, सात्विक है। हमें तो यही मानना पड़ेगा। सात्विक कब है हम, कि बस मन भगवान में लगा लो। देखो इसलिए हम बार बार मन पे जोर देते हैं। अभी जब सावन का महीना चल रहा है तो बहुत सारे लोग इतने सारे पूजा पाठ करते हैं कि उनको सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। 15-15 दिन तक का फास्ट है सावन में, महीने भर का, मतलब बहुत ज़्यादा आरती करते हैं। इससे क्या होता है, शरीर ही थकता है और वो जो है परेशान होते रहते हैं। और मन कहाँ से लगेगा जब आपका शरीर थका, अब इसके बाद मुझे ये काम करना है, इसके बाद मुझे ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है। तो वो सब के साथ साथ जब हम भक्ति करने लगते हैं ना, तब फिर जाके काम बनता है ना। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे और बस ऐसे ही करते रहेंगे, ये करने से भगवान के हमारा कल्याण हो जाएगा, वो करने से भगवान हमारा कल्याण कर देंगे। देखो शरीर के कुछ भी करने से आपका कल्याण नहीं होने वाला जब तक कि उसमें मन का सपोर्ट ना हो। तो सबसे मेन क्या होता है, मन होता है। और अभी भगवान जो सबको टाइम दे रहे हैं कि अभी थोड़ा टाइम है, संभल जाओ संभल जाओ, तो भगवान देखो अपने ऊपर कोई भी कलंक नहीं लेंगे, है ना। वो तो निष्कलंक अवतार है, 64 कलाओं से परिपूर्ण। ये मतलब आपको लगता है ये छोटी बात है, तो बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। अभी तक के किसी भी युग में ऐसा पवित्र अवतार नहीं हुआ है जो 64 कलाओं से परिपूर्ण होंगे, है ना। अभी के टाइम पे ही ये अवतार हो रहा है। और ये हम लोगों की बहुत खुशकिस्मती है, समझो बहुत हम लोग भाग्यशाली है जो इस टाइम पे हमारा जन्म हुआ और हम भगवान की बातें करते हैं और हम कल्कि जी के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं। देखो यहाँ पर हम वीडियो बनाते कल्कि जी के, तो हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे वही आएगा जो भक्त होगा, जिस पर भगवान कल्कि जी की कृपा होगी और जो भाग्यशाली होगा। सबको ही कोई ऐसा वीडियो अच्छा नहीं लगता, आध्यात्मिक वीडियो। लोग तो बोल देंगे कि क्या मैडम आप यही बनाते रहते हो, कोई कॉमेडी वीडियो बनाओ, कोई उटपटांग के वीडियो बनाओ, है ना। आध्यात्मिक वीडियो सबको पसंद नहीं आते। तो मतलब सीधा है इसका, जो हमसे जुड़े हैं वो तो सच्चे भक्त हैं और साथ ही साथ वो लोग आध्यात्मिक हैं और भगवान पे विश्वास करते हैं। तो आप अपना ये विश्वास हमेशा भगवान पर बनाए रखो, कभी भी अपना विश्वास टूटने मत देना। और आने वाला समय तो सबको बता ही देगा कि भगवान आ चुके हैं, क्योंकि भगवान का ऐसा खेल होगा, है ना। ऐसा खेल होगा, जो बड़े बड़े कांड कर रहे, जो उटपटांग के काम कर रहे, सब तहस नहस हो जाएगा। भगवान को छलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये बात भूल जाते भगवान तो खुद छलिया है, उनको कौन छल सकता है। और भगवान कहाँ नहीं है, भगवान तो कण कण में है। कण कण में हमें दिखते क्यों नहीं फिर भगवान, अगर कण कण में, क्योंकि हम उन पे पूरा बिलीव नहीं करते। जिस दिन हम उनको पे पूरा बिलीव कर लेंगे तो भगवान हमें कण कण में भी नजर आएंगे ना। तो बस यही विश्वास आपको बना के रखना है कि भगवान को हर पल फील करो। जैसे ही भगवान का नाम लो आपका मन गदगद हो जाए, खुशी से एकदम झूम उठे मन कि कितना आज मुझे अच्छा लगा, कितना पवित्र हो गया मन। ऐसे अपने मन को बनाइए और कल्कि जी का नाम लेते रहिए और प्रेम से बोलिए कल्कि भगवान की जय। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।